अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बनाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं अभी गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की जो स्टार्टिंग है पेशावर की तरफ से, उधर मैं खड़ा हूँ और उधर से आपको जो अंडरपास का काम है उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन ज़्यादातर काम हो चुका है और थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप अंडरपास की बात करें अंदर से, तो ये अंडरपास में तकरीबन कंक्रीट का काम ख़त्म हो चुका है और अभी जो है तकरीबन बहुत कम बाकी सिर्फ असफाल्ट का काम इस पर बाकी है। और ये जो पोल शोल जो है इलेक्ट्रिक पोल है उसको लगाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा जो ये बोल्ट शोल्ट लगे हैं और इस पर इलेक्ट्रिक पोल लगेगा, तो ये थोड़ा बहुत काम जो है वो बाकी है। बाकी अगर आप देख ले तो ये एक टुकड़ा है बैरियर का मेरी राइट साइड पर, जो इधर तक छोटा टुकड़ा बाकी है, ये भी हो जाएगा। आगे से काम इन्होंने इधर तक पहुंचाया बैरियर का मेरी राइट साइड पर, और जो लेफ़्ट साइड पर जो सेंटर की जो बैरियर लाइन है और बाहर की तरफ ये वो तकरीबन उसका काम हो चुका है। और छोटा मोटा जो काम है बैरियर का ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और इंशाल्लाह करीब अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होने वाली है। लेकिन ये जो ब्रिज का काम है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ये जो काम है जो ये ख़त्म हो जाए, तो फिर ये जो ट्रैफिक के लिए की तकलीफ़ है, तो जब अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो जो है ये जो तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी ट्रैफिक की वजह से। तो इंशाल्लाह ज़्यादातर काम हो चुका है और बहुत कम काम बाकी है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बाकी जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं, I14, I15, I16 में सेल परचेज़ में बहुत इजाफा हो चुका है और लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और सेल परचेज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर परचेज़र आ रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो लोग आ रहे हैं और जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई अपने बच्चों के लिए घर के लिए प्लाट ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज़्यादा प्लाट ले रहे हैं। तो हर लिहाज से ये सेक्टर ठीक है। तो आप लोगों को मेरा मशवरा है कि आप लोग जो है कम से कम एक प्लाट आप ले लें ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, क्योंकि ये जो सेक्टर है 14, 15, 16 ये CDA के सेक्टर है और ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो है इसमें जो है ना कोई फ्रॉड का ख़दशा है और ना कोई ज़्यादा नुकसान का ख़दशा होता है। ज़्यादा इसमें ये होता है कि जो मुल्की हालात के हिसाब से रेट थे वो थोड़ा बहुत नीचे आए थे, लेकिन इधर अभी जो अगर आप देख ले तो इस टाइम जो है रेट ऊपर जा रहे हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुए हैं। वजह उसमें ये है कि इधर ये एक तो ये कि I15, I16 और I15, I16 और I14, तो I15 जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो मिलने वाली है और जो I16 है उसमें ऑलरेडी पोजीशन मिला है। तो उसमें घर लोग बहुत तेज़ी से आबाद कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड लगी है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से जो है रेट ऊपर जा रहा है। बाकी एक अंडरपास की बात करें तो अंडरपास का जो है उसके साथ जो है बहुत जो I16, I15 और I14 इन सेक्टरों के साथ ये रिलेटेड है। वो जो उसमें ही है कि जो उनका जो प्रॉपर एक्सेस था वो नहीं था इस्लामाबाद की तरफ। ये जो ब्रिज मैं अभी ब्रिज तक पहुंच चुका हूँ, इस पर जो स्टील का काम शुरू है अभी आप देख सकते हैं। ये तकरीबन स्टील का काम ये साइड जो है ये इसका काम हो चुका है, तकरीबन ये कंक्रीट के लिए रेडी है। तो ये जो ब्रिज का काम है अभी जाए तो ये एक्सेस है I14, I15, I16 के लिए प्रॉपर एक्सेस है, क्योंकि ये जो CDA के सेक्टर है 14, I15, I16 वो इसके साथ रिलेटेड है। वजह उसमें ये कि उनका ये प्रॉपर एक्सेस है अंडरपास के ऊपर, तो ऑलरेडी जो है उनको पता चला है, तो लोग जो है ज़्यादातर लोगों ने तो प्लाट होल्ड के रखे हैं और बहुत सारे जो है
हमारे जो सेलर है कोई ना कोई, वो तो बेचने वाले भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सोचते हैं कि बस अंडरपास का खोलना है और इसका जंप लगना है, तो ये उनकी भी सोच है अपनी जगह। तो अभी जो परचेज़र है, परचेज़र के लिए बेहतरीन और गोल्डन चांस है। तो आप लोग जो है आप अभी इन्वेस्टमेंट करें और अपना जो टाइम ज़ाया ना करें, तो आप लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। बेहतर ये है कि आप लोग सही जगहों में इन्वेस्टमेंट करें। वो जो उसमें ये है कि आप लोगों ने पहले भी चक्री रोड पर, अडयाला रोड पर बहुत सारे प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट किए, तो उसका आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो नुकसान से बचने के लिए मेरे ख्याल में ये जो CDI के सेक्टर है 14, 15, 16, ये बेहतरीन सेक्टर है। इसके अलावा भी अगर ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनको NOC मिला हो, जैसे ताज रिंशिया है, और उसमें भी आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि जो मौके के प्लाट है, जो ब्लॉक है उनका है, जो जिसमें लोग रह रहे हैं, वो उन प्लाटों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ठीक है। बाकी जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें हैं, जिस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिनके पास NOC मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है, डिवेलप भी हो रही है, तो ऐसे प्रोजेक्टों में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉडियों से अपने आप को बचा लें। और बाकी जो मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ अभी भी, तो इस टाइम जो है फैसल टाउन जो है, जो चौधरी मजीद साहब जिसका ओनर है, उनका जो काम है वो ठीक है। जो फैसल टाउन है वो बहुत बड़ी कंपनी है और आजकल जो है एक ब्रांड बन चुका है। तो उनका ये है कि उनका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। उनका बैकग्राउंड ये है कि E11 से लेकर E11 उसके बाद B17 जिसको मल्टी गार्डन कहते हैं, जो GT रोड पर है, मरगल्ला पहाड़ी से पहले आता है जब आप पिंडी से जाते हैं GT रोड पर, तो उसके साथ FMC है, फैसल मारगल्ला सिटी। फिर उसके साथ अगर आप इधर आ जाए तरनौल फतेहजंग की तरफ जब आते हैं, तो मोटरवे पर के साथ जो इंटरचेंज, उसके साथ जो उनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज़ 1, वो भी है। उसके बाद इनका जो फैसल हिल्स है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं। कुली रोड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, मार्केट्स, मुख्तलिफ जो यानी चिड़ियाघर तक, ये और बड़ी बड़ी रोड, 225 फुट उनका जो मेन बुलवार्ड है, मेन डबल रोड है, तो वो बहुत बड़ी रोड है। उसके अलावा उनके जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, उसके बाद A, B, C और D भी अभी इन्होंने लॉन्च किया है, तो उनका ये भी ठीक है। अभी जो थोड़ा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास जो प्रोजेक्ट है वो टली इंटरचेंज के पास है, या थोड़ा आगे तो जो कट्टी पहाड़ी के नाम से मशहूर है, उधर ही मोटरवे पर उनका बहुत बड़ा फ्रंट है और उधर उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो है अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो और उनका ये है कि जो पहले उन्होंने जो उनकी जो प्राइस लिस्ट थी, उसमें जो 5 मरले का प्लाट था 28 लाख है, तकरीबन 27,95,000, तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। बाद में कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बस वो पैसे पूरे करने हैं और आप लोगों ने जो है प्लाट आपको मैंने पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें कम से कम जो 5 मरले का प्लाट था, अभी तो ओवरसीज ब्लॉक भी उन्होंने लॉन्च किया है, वो भी ठीक है, लेकिन जो जनरल ब्लॉक है उसमें जो 5 मरले का प्लाट की था, तो उसकी कीमत थी 27,95,000 यानी 28 लाख। तो उसमें उनका जो डाउन पेमेंट था वो था तकरीबन 5,95,000 यानी 6 लाख समझ लो। तो वो अभी इस टाइम तकरीबन वो मिलता है तकरीबन माइनस में मिल रही है प्राइस उसकी। तो वो अभी इन्वेस्टमेंट का उसमें भी बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसमें ये अपने बच्चों के लिए आप उसमें अभी प्लाट ले लें। उसमें ये है कि आपने डाउन पेमेंट देनी है, वो भी माइनस में है, वो मार्केट के हिसाब से होता है। अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो रेट थोड़ा बेहतर हो रहा है, उनका पहले बहुत माइनस में था। तो अभी ये कि उसमें 3-4 किस्तें 1,20,000 उसकी एक किस्त है, तो 4 किस्तों के साथ जो है आप लोगों का जो आप लोगों के नाम पर जो है फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर बाद में आराम से किस्तें दिया करें। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों के लिए फ़ायदा है उसमें। तो
तकरीबन इस टाइम आप लोगों का जो बंद हो जाता है तकरीबन 8-9 लाख आप लोगों का बंद हो जाएगा। लेकिन ये कि आराम से आप लोग किस्तें देते फिर भी आप वो 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट है, उसमें 1 साल निकाल 33 साल रह जाएगा। तो वो आपके लिए 33 साल में अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इंशाल्लाह उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं है, जो कीमत है वही कीमत है और आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्टों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 और 333945909, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर व्हाट्सअप भी है और इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी कॉल कर सकते हैं और नंबर पर भी जिस तरह और कमेंट्स भी कर सकते हैं और उसमें जो है मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट ठीक होगी। बाकी ऐसी जगहों में मैं किसी के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जो आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बने। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है गलत इन्वेस्टमेंट और प्लाट वाला इन्वेस्टमेंट, वो मैं ना किसी का प्लाट बेचता हूँ, ना किसी से किसी के लिए लेता हूँ गलत जगहों में कोई प्लाट। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बताता हूँ। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कर लूँगा और आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। बाकी ये वीडियो मैंने बना ली, ये मैं ब्रिज तक पहुंच गया, जो पेशावर वाली साइड है, जो जिधर से मैं शुरू हो गया था और अभी ब्रिज। तो ये मैंने आपको ब्रिज जो है, ब्रिज का काम नीचे दिखाया। आप देख सकते हैं ये पूरा स्कैफोल्डिंग का और ये शटरिंग का काम, कंप्यूटर का ऊपर जो है स्टील का काम भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ये साइड भी जो कंक्रीट का है, आधा हिस्सा जो ब्रिज का हो चुका है कंक्रीट का और आधा बाकी है। तो ये भी इंशाल्लाह जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ है। हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोग आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।